मित्रों, कपटी मुनि ने राजा से कहा कि ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी यही चतुराई देखकर मेरा तुम पर बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रतापभानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। तुम्हारा सरल स्वभाव देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है, इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हुआ और कपटी मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी क्यों न स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक अकंटक राज्य हो। कपटी तपस्वी ने कहा, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी फिर बोला, तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है, यानी ये बात छुपाए रखना। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 163 से 165। सुन महिष असिनीति, जाता नाम न कहीं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्यकेतु तव पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए नापन जानिए राजा, देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजि परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही, सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, कही पद विनय कीन विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर हो अशोकी, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जित जनि को, एक